हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एफएससी फिज़िक्स पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 14 में आज जो है वो हम एम मीटर वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने गलवानोमीटर के मुतल्लिक जो है वो स्टडी किया था और हमने ये कहा था कि गलवानोमीटर जो है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि यूज़ की जाती है करंट को डिटेक्ट करने के लिए। तो करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसको एम मीटर कहा जाता है। इसको जो है वो हम पढ़ते हैं आज। सबसे पहले जैसा कि इसकी डेफिनेशन की तरफ हम पॉइंट आउट करते हैं, सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन ये करते हैं कि एक ऐसी डिवाइस है दैट इज़ यूज टू मेजर द करंट इन अ सर्किट। करंट को एक सर्किट में मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है। अब अगर करंट की रेंजेस डिफरेंट हैं, हमने करंट को मिली एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर में मेजर करना है, तो फिर इस मीटर में हम किस तरह की चेंजेस लेके आएंगे वो हम अभी लेटर ऑन पढ़ते हैं। और दूसरा ये कि ये एम मीटर इटसेल्फ जो डिवाइस है ये कैसे बनती है। जैसे हमने गलवानोमीटर में पढ़ा कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल को रखा जाता है, तो जब उसमें से करंट फ्लो करता है तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क के प्रोड्यूस होने की वजह से कॉइल रोटेट करता है और कॉइल की रोटेशन से जो है वो हम करंट की प्रेजेंस को चेक करते हैं। तो एम मीटर में ऐसा टेक्निकली क्या हो रहा होता है ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि डेफिनेशन के बाद कि जो एम मीटर है इट इज़ एक्चुअली अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गलवानोमीटर। मतलब गलवानोमीटर की में हम कुछ ऐसी चेंजेस करते हैं और उनमें चेंजेस करने के बाद जो है वो डिवाइस जो है वो गलवानोमीटर से एम मीटर में चेंज हो जाती है। वो चेंजेस किस तरह की हैं वो हम देखते हैं। जो चेंज इसमें की जाती है वो ये होती है कि गलवानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एम मीटर by connecting a shunt resistance in parallel to the galvanometer। कहना ये चाह रहा है यहाँ पे कि अगर आपने एक गलवानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप गलवानोमीटर के साथ एक शंट या बाईपास रेजिस्टेंस को गलवानोमीटर के साथ पैरेलल में अटैच कर देंगे। अब ये शंट या बाईपास रेजिस्टेंस क्या होती है और ये कैसे अटैच करते हैं इसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। लेट से ये हमारे पास एक गलवानोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आर जी है और दो वायर्स जो है इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में इमर्ज हो रही हैं। अब जैसा कि इसने कहा था कि हमने अगर इसको कन्वर्ट करना है एम मीटर में तो हम इसके पैरेलल जो है वो एक शंट या बाईपास रेजिस्टेंस लगाएंगे। शंट रेजिस्टेंस एक्चुअली इस रेजिस्टेंस को बोला जाता है हुज वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल और ये यूज़ की जाती है गलवानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब अगर हमने इसके साथ इसको पैरेलल में एडजस्ट करना है तो वो आप ये देख सकते हैं कि जब सिर्फ गलवानोमीटर था वो ये था और इसके साथ पैरेलल में हमने एक स्मॉल रेजिस्टेंस एस के नाम से यहाँ पे लगाई है। तो ये रेजिस्टेंस जब इसके साथ अटैच हुई है तो ये जो गलवानोमीटर और शंट रेजिस्टेंस है ये एक दूसरे के पैरेलल यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये कैसे पैरेलल नज़र आ रहे होंगे वो आप देख सकते हैं यहाँ से कि पैरेलल का मतलब ये होता है कि करंट के फ्लो के लिए अगर एक से ज़्यादा पाथ हो तो हम ये कहते हैं कि ये जो सर्किट है या ये जो कंपोनेंट है ये इसके पैरेलल लगा हुआ है। और अगर ये इसके पैरेलल लगा हुआ है तो करंट के फ्लो के एक से ज़्यादा पाथ हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे करंट के फ्लो का एक पाथ है जो कि शंट रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है और इसको आई एस से रिप्रेजेंट किया गया। और जो करंट यहाँ से होता हुआ गलवानोमीटर में से पास करेगा उसको आई जी बोला जाएगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द गलवानोमीटर। और जो एक्चुअल करंट था या टोटल करंट था वो आई के इक्वल होता है। तो एक्चुअल करंट ये टोटल करंट आई था, शंट में से जो पास कर रहा है वो आई माइनस आई जी है, क्योंकि करंट यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके डिवाइड हो जाता है। जो यहाँ से फ्लो करता है वो आई जी होता है, सॉरी आई माइनस आई जी होता है, और जो यहाँ से फ्लो करता है वो आई जी होता है। तो टोटल करंट जो है वो आई के इक्वल है। तो यहाँ पे करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो ये शंट रेजिस्टेंस जो है एक्चुअली इस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। और अब ये जो पूरी की पूरी डिवाइस होगी, इस पूरी डिवाइस को हम कहेंगे दैट इज़ द एम मीटर। ये एम मीटर होगी। फिर इसके बाद
गलवानोमीटर के अंदर एक उसका पोर्शन होता है जो कि निडल को मूव करवाने में हेल्प आउट करता है, उसको बोला जाता है दैट इज द मीटर मूवमेंट। पोर्शन ऑफ द गलवानोमीटर दैट कॉज द निडल ऑफ द एम मीटर टू मूव अक्रॉस इज कॉल्ड मीटर मूवमेंट। फिर इसके बाद कि ये जो शंट रेजिस्टेंस हमने लगाई है, इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए या इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट्स जो हैं वो ड्राइव करेंगे, फार्मूला ड्राइव करेंगे, और यही शंट रेजिस्टेंस जो है ये एक्चुअली डिसाइड करेगी कि जो मीटर एमीटर हमने बनाया है ये करंट को अम्पेयर्स में मेजर करेगा, मिली एम्पेयर्स में करेगा या माइक्रो एम्पेयर्स में करेगा। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गलवानोमीटर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। उसका फार्मूला जो है हमें पता है, बाय ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, और नोटेशन में जी हमने यूज कर लिया, इसका मतलब है दैट इज द पोटेंशियल अक्रॉस द गलवानोमीटर। इसी तरह अगर शंट के अक्रॉस हमने फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए नोटेशन हम वी एस इज इक्वल टू आई एस आर एस यूज कर लेते हैं। अब हमें पता है कि गलवानोमीटर और रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, और अगर ये पैरेलल में है तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल अक्रॉस द शंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गलवानोमीटर ये क्या है, ये इक्वल है। तो इन दोनों पोटेंशियल्स को हम इक्वल लिख लेते हैं, वैल्यूज रिप्लेस करवा देंगे, और शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू शंट करंट में, शंट रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमने देखा कि वो डिवाइड होके आता है, और वो किसके इक्वल है, आई माइनस आई जी के इक्वल है। तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस करवा दी। अब एक्चुअली हमने शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन को हम अगर मॉडिफाई करते हैं तो ये बन जाता है आर एस इज इक्वल टू आई जी ओवर, आपको पता है ये वाला फैक्टर जो है इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये आर जी आ गया। तो ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूला से एक्चुअली क्या करेंगे, हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है। और इस इक्वेशन के अंदर जो पैरामीटर्स हैं इनमें आर जी रेजिस्टेंस ऑफ द गलवानोमीटर है, आई जी करंट फ्लोइंग थ्रू द गलवानोमीटर है, और ये जो आई है ये एक्चुअली करंट होता है टोटल जितना सर्किट में से फ्लो कर रहा होता है। तो यहाँ से हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं कि अगर हम सर्किट में किसी भी जगह पे हमने करंट को फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट करने के लिए एम मीटर को वहाँ पे किस तरह करके कनेक्ट किया जाता है। ये एमसीक्यूज भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एम मीटर इज ऑलवेज यूज इन अ सीरीज इन अ सर्किट। सर्किट में सीरीज में लगाने का मतलब ये है कि जो करंट होगा वो सारे का सारा जो है वो एम मीटर में से पास करेगा। सीरीज सर्किट वही होता है जिसमें एक ही करंट, सिंगल करंट फ्लो कर रहा होता है, एक ही पाथ होता है करंट के फ्लो करने का। तो यहाँ पे भी जब आप गलवानोमीटर सॉरी एम मीटर को सर्किट में लगा देंगे तो सर्किट का पाथ एक ही रहेगा, पाथ एक से ज़्यादा नहीं होंगे। इसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सर्किट डायग्राम इसके लिए जो है वो ड्रॉ किया जाता है। इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये बैटरी है और ये लैंप है। एक्चुअली ये सर्किट के कंपोनेंट्स हैं, लैंप और बैटरी। ये जो एम मीटर हमने लगाया हुआ है ये यहाँ पे करंट को मेजर करने के लिए यूज हो रहा है, और आप देख सकते हैं ये एम मीटर जो है ये लैंप के साथ सीरीज में लगा हुआ है। सीरीज में लगा हुआ का कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे करंट के फ्लो का जो है वो एक ही पाथ है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर करंट के फ्लो का एक ही पाथ हो तो इसका मतलब ये होता है कि सर्किट के अंदर जो कंपोनेंट है वो सीरीज कम्बिनेशन से लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम मीटर जो है वो सीरीज में लगा हुआ है। अब ये जो एम मीटर का आपको एक डायल नज़र आ रहा है ए, और ये जो एम मीटर आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली इक्वल है, आइडेंटिकल है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इस एक डायल के अंदर ये पूरी की पूरी सर्किट अरेंजमेंट लगी हुई है। तो ये आपने नहीं समझना कि यहाँ पे सिर्फ ये एक डायल नज़र आ रहा है, डायल तो नज़र आ रहा है लेकिन उसके साथ ही शंट रेजिस्टेंस भी इसके अंदर इंटरनली बिल्ट इन है। ये पूरे का पूरा ये जो डायल है इसको हम एम मीटर कहते हैं। और अगर एम मीटर की रेंज को हमने आइडेंटिफाई करना हो तो एम मीटर की रेंज एडजस्ट होती है बाय द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी आपके पास कम होगी उतनी ही जो रेंज ऑफ द गलवानोमीटर है वो ज़्यादा होगी। ज़्यादा का मतलब है कि वो मिली में मेजर करेगा, माइक्रो में करेगा या अम्पेयर में करेगा। अगर अम्पेयर में करनी है तो उस वक्त शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, माइक्रो में उससे कम होगी,
और मिली में अगर करंट मेजर करना है तो वो आपके पास इन बिटवीन रेजिस्टेंस आएगी। तो ये एमीटर था और ये जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग थी।